बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान के इलाके यूनियन कौंसिल मंदरा की गाँव मंदरा में मौजूद हूँ और मेरे सामने नदीम वालिद का नाम जिसका है मोहम्मद नवाज़, ये दोनों हाथों से माजूर हैं। तकरीबन इसकी उम्र जो है ना ये 20 साल है। तो इसका जो वालिद है वो भी फौत हो चुका है। इसकी एक वालदा है और इसकी 4 बहनें हैं। इसका कोई कमाने वाला नहीं है, ना इनकी कोई ज़मीन है, ना इनके कोई माल मवेशी हैं। तो ये ज़िंदगी जो ये गुज़ार रहे हैं, बस ये एक इमदाद की शक्ल में लोग इनको इमदाद देते हैं, लोग इनको खैरात देते हैं, लोग इनको ज़कात देते हैं, उशर देते हैं। तो इनका एक दरीना मसला ये था कि इनको जो रिहाइश के लिए इसका एक कमरा है वो भी नहीं है। अब लोगों ने कुछ इमदाद दी है कमरे के लिए, कमरा ये बना रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इनका ये कहना है कि कमरे के लिए हमें कुछ छुट्टी आयरन या कुछ सीमेंट मुखैर हजरात दें तो हमारे सर छुपाने की जगह हम खुद बना लेंगे, क्योंकि निहायत गरीब होने के साथ साथ इसकी जवान बहनें हैं, माँ भी है, कोई कमाने वाला नहीं है। तो ये आज मेरे साथ यहाँ बैठे हैं नदीम साहब। तो ये ज़बान से भी थोड़ा लड़खड़ाते हैं, ज़बान भी इसकी इतनी सही काम नहीं कर रही। पैदाइशी तौर पर ये माजूर हैं, ज़बान की तरफ से भी कुछ इनको बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हाथों में भी इसके जो है ना गिल्टियाँ हैं। नदीम, तू ये दस कि ये तू अपने हाथ दिखा, ये तक जी गिल्टियाँ थी हैं, ये देखें जी, ये इनकी गिल्टियाँ हैं। ये दोनों इसके जो बाजू हैं ये देखें, ये गिल्टियाँ हैं, बड़ी बड़ी गिल्टियाँ हैं। इस पे गिल्टी है और इस पे भी गिल्टी है। ये काम नहीं कर सकते, ये पीछे बड़ी मुश्किल से जाते हैं और ये सामान भी नहीं, ये निहायत कमज़ोर हो चुकी हैं। ये कोई काम नहीं करने के काबिल, भारी काम भी नहीं कर सकते। और दूसरा काम नदीम, ये तेरे को कदर दी तकलीफ है? ये मैं तो 15 साल 20 साल होता है मुझे मेरा पिया है। मैं मजदूरी ना चाहता, मैं बहुत मजदूर हाँ। मेरे बड़े बड़े भेड़े हैं, मैं ये पिछू मैं बुझना चाहता, ये लोट में तेरा वास्ते देने मेरे बहुत। तू हुण मुखैर हजरात को हुकूमत वक्त जड़े वज़रा हैं या अमीर लोग, इन्होंने क्या कहना चाहना? उन्होंने हिज़म तो लोग बहुत गरीब है, इनसे धरते गुजारा नहीं चल सकता। ये मजदूरी है तो हर शहर जाता हूँ, मजदूर है हिजाब बैर समना ताली साटे समना सवियाँ सवेरे ताली साटे समना बिया मैं हुज नहीं चाहता। मैं तो बैर समने मेरे होटे होटे भेड़े तेको उन केशी दी जरूरत है, तेको केशे देवन लोग लोग ये तमरे छत ते ज़ाड़ा ते सरिया ते सेमेंट बिजली ये सेले हिंदे वे बिया मैं तो बड़ी सैदी लोड होने है। तो 500 बिया पुराता लठे ऐला लोड है, 1500 पुराता ते ज़ाड़ी ना मैं चवारी ते 1500 बिया 500 पुराता लठे ऐला लोड है। हज़रात, इनका ये कहना है कि मुझे जो लोगों ने इमदाद दी है वो ब्लॉक दी हैं और मुझे अब 500 ब्लॉक की ज़रूरत है और छत के लिए सरिया और जो ईंटें हैं उसकी गार्डर। तो मुखैर हजरात से NGOs के जो यहाँ जो काम कर रहे हैं अफसरान, उनसे और जो फाउंडेशन हैं, ट्रस्ट हैं, उनसे और ख़ासकर अली अमीन ख़ान गंडापुर से इस
کے لیے اپیل کی جاتی ہے کہ اس کے لیے آپ کمرے کی چھت کا جو سامان ہے وہ اس کو دیا جائے، کیونکہ اب یہ بتا رہا تھا کہ ہم باہر سوتے ہیں رضائی ڈال کر، ایک رضائی نیچے ایک اوپر، بڑی مشکل سے رات کو جو سردی ہوتی ہے اس سے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کیا کریں، نہایت غریب ہیں، معذور بھی ہیں زبان سے بھی اور دونوں ہاتھوں سے بھی۔ تو بار بار اپیل کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ ہمارے باخبر پاکستان کے چینل پہ ہمارا نمبر ہے، اس کو جو لوگ رابطہ کرنا چاہیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں، پھر ہم آپ کو ان کے گھر لے جائیں گے، وہ گھر آپ کو دکھائیں گے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر اس کی امداد کریں۔ بہت بہت مہربانی۔ ناظرین، باخبر پاکستان کے حوالے سے میں ایک اور بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس کو جس کی امداد کی ضرورت ہے وہ تو بھاری ایٹم ہے، لیکن اگر کوئی امداد دینے والا اس کو رضائی دے یا کپڑے دے یا مطلب اور کوئی چیزیں دینا چاہے تو وہ بھی ان کو اچھا ضرورت ہے۔ یہاں تک ان کے گھر کا تعلق ہے یا چار دیواری کا تعلق ہے، باخبر پاکستان نے جو کچھ اس کے ساتھ امداد کرنی تھی وہ ہم نے کی۔ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کتنی کی تھی یا نہیں کی، لیکن کی ہے ہم نے جو ہم سے ہو سکتا تھا۔ تو اب باخبر پاکستان کے حوالے سے یہ بھی پیغام ہے کہ ہم تو ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کی امداد بھی کریں، ان کی آواز بھی بلند کریں، اور ہم سے جو کچھ بھی ہو ہم ان کے ساتھ تعاون کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ویڈیو ہم اپنے چینل پہ دیتے رہتے ہیں، لیکن بار بار یہی بات میں کر رہا ہوں کہ اس کو جتنی بھی امداد ہو، جتنی بھی آپ لوگوں کو توفیق ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو دے، تو اس کی امداد کیجیے، مہربانی ہوگی۔